ओके बेटा, तो आज हम क्या देख रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मतलब कहने का मतलब हम इसको कैसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। लीनियर इक्वेशन जो हमने कल बताई थी टू वेरिएबल्स, इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले देखो इस पर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होना चाहिए, पहले हमें इसके पॉइंट भी तो पता होना चाहिए, और जब पॉइंट पता होंगे तभी तो हम इसे आगे कर पाएंगे, ठीक है ना। पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट, यानी एक्स की वैल्यू पता होना चाहिए, वाई की वैल्यू पता होना चाहिए। तो अलग अलग मेथड है कि या तो तुम किसी को डिपेंडेंट बना लो या इंडिपेंडेंट, देखिए ना। डिपेंडेंट का मतलब होता है कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू पे डिपेंड करे। जैसे मान लो मैंने, और हमेशा कोशिश करना उसी को हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को रोक लेते हैं, दूसरे वेरिएबल को उधर ले जाते हैं, ठीक है ना। किसी भी एक वेरिएबल को रोक लो, और रोकते हैं उसको जिसको ईजी होता है, या तो जो सिंगल हो तो उसको रोक लो। सिंगल मतलब इसके साथ कोई भी कोफिशिएंट ना हो। हम हमेशा इजी वे में देके चलते हैं, ठीक है ना। तो इसको या तो किसी को डिपेंडेंट बनाओ, किसी को इंडिपेंडेंट। कई कई जगह क्लासेस में ऐसे भी कराते हैं कि यहाँ वैल्यू पुट करते चले जाते हैं, आंसर आता चला जाता है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम पहले इसे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बना लेते हैं, ठीक है ना। उससे ईजी हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे y माइनस का है, अकेला है y। मैंने क्या बोला कि जब किसी वेरिएबल, अगर तुम्हें कोई वैल्यूज़ निकालनी है तो किसी वेरिएबल को क्या कर लो, उसे अकेला बना लो, यानी सिंगल बनाओ। तो इसका कोफिशिएंट क्या बने, तो हम इसको बना देंगे, लेकिन इसके साथ क्या माइनस वाई है। तो एक काम करते हैं, y को तो उधर लेके जाते हैं, जब y उधर जाएगा तो क्या जाएगा, प्लस का y, और जब उधर जाएगा और ये 6 इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2x तो अपने घर में है, 2x अपने घर में है तो वो तो भैया कुछ करेगा नहीं, तो सेम का सेम रहेगा। 6 दूसरे के घर में जा रहा है, जब दूसरे घर में जाओगे अपने बिहेव को चेंज करोगे कि नहीं करोगे, तो ये प्लस का था, इधर आगे कैसा हो जाएगा, माइनस का 6, ठीक है ना। दूसरे घर में जाके भाई बदतमीजी थोड़ा ना करोगे, ठीक है। तो अब ये बन गया, देखो ये बन गई एक इक्वेशन हमारी। अब इसमें देखो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। देखो ये y क्या कर रहा है, y किस पे डिपेंडेंट है, 2x पे डिपेंडेंट है कि नहीं। तुम लोगों का भी आएगा ये, है ना, ग्राफ बनाना तो तुम लोगों का भी आएगा। तो y जो है किस पे डिपेंडेंट है, x पर। तो तुम लोग भी देख लो, तो x जो है, क्यों x पे डिपेंडेंट, क्यों, x फ्री है, x इंडिपेंडेंट है। x इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि x की वैल्यू को हम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। मैंने बताया था ना, वेरिएबल्स का मतलब ही क्या होता है कि हम x की जगह y की जगह कुछ भी अपनी मर्जी से रखें। लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंट कौन है, डिपेंडेंट है, जैसे भाई तुम अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट हो, ठीक है ना। तुम्हारे माँ बाप कहीं से भी लाएं, कैसा भी खर्च करें, कुछ भी करें, क्या तुम उन्हें रोक पाओगे। जैसी उनकी इनकम होगी वैसे ही तुम्हारे शौक होंगे, या वैसे ही तुम्हारे घर का हिसाब किताब होगा, ठीक है ना। ऐसे ही इसकी बात है। इसकी फैमिली कौन है, ये किस पे डिपेंडेंट है, इस एक्स पर। एक्स करेगा कुछ भी, वो एक्स भैया इसका बापू है, एक्स इसका क्या है, बापू। यानी एक्स कुछ भी करे, कमाए या कुछ भी वैल्यू रखे, कितना भी खर्च करे, ठीक है ना। वाई उस पर डिपेंडेंट है। भाई एक्स कमाया, उसने घर में पैसे नहीं लेके आया तो वाई की हालत ख़राब, ठीक है ना। भाई एक्स जो है, एक्स एक तरह से क्या हो गया, यानी कि अब घर में पैसे लेके आएगा, तो यानी जब एक्स को ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो वाई की वैल्यू भी बढ़ेगी, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब, मैं सीधी बात यह है, जो पेरेंट्स और बच्चे से हम कंपेयर कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि एक्स की वैल्यू को हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जैसे हम एक्स की वैल्यू कुछ भी रखेंगे, हमेशा क्या होगा, वाई की वैल्यू निकल के आएगी। फिर दूसरी बात, मैंने क्या होता है, जब भी कोई माइनस हो ना, माइनस, यहाँ माइनस हो ब्रैक बीच में, तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेके चलो। क्या लेके चलो, पॉजिटिव वैल्यू। जैसे x बराबर 1 2 अपनी मर्जी से रखनी है, ये मत सोचना सर हम 4 रख दे, 5 रख दे, और कोशिश करो कम से कम वैल्यू रखी जाए। क्या कोशिश करो, कम से कम वैल्यू रखी जाए, ताकि तुम उस चीज़ को क्या कर सको, जल्दी से जल्दी प्लॉट कर सको आराम से। पता लगा कि तुमने यहाँ वैल्यू 50 रख दी, अब क्या ग्राफ में 50 वैल्यू ड्रॉ करोगे क्या, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं इसमें, हम सबसे पहले देखो x क्या हो गया, ये इसे बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये हो गया डिपेंडेंट। किस पर डिपेंडेंट कर रहा है, किस पर डिपेंडेंट है, x पर। तो अब सबसे पहला पॉइंट आता है x। हम x की वैल्यू कितना रखें, हमने x की वैल्यू को रखा 0, x की वैल्यू हमने क्या रखी, 0। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब निकालो जरा y की वैल्यू, 2 × 0 - 6। जब भी किसी की मल्टीप्लाई 0 से होती है तो क्या 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 0 - 6 बराबर कितना आ गया, -6, ठीक है ना। और यहाँ पर ये एक टेबल बनाते हुए चलेंगे हम, कहाँ पर, एक साइड बाय साइड एक टेबल बना लेंगे ऊपर, ठीक है। इस तरह से एक टेबल बना लेंगे एक टेबुलर फॉर्म में। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, ऊपर रखेंगे किसको, जिसकी वैल्यू हम रखते जा रहे हैं x की, है ना, इंडिपेंडेंट के, x ऊपर, और नीचे सबसे पहले हमने x की जगह क्या रखा था,
0, तो हमें क्या मिला -6। ठीक है भाई। अब हम दूसरा पॉइंट लेके चलेंगे। दूसरा पॉइंट हमने लिया x बराबर हमने क्या रखा 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 × 1 - 6। अब बच्चे पता है गलती क्या करते हैं, तो वो होता है क्या करेंगे 6 में से 1 गया -2 × -5 और निकाल देंगे आंसर -10। ये होता है गड़बड़, ये होता है रॉन्ग आंसर। इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मल्टीप्लाई, बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना, यही तो कहता है एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब ये जो है ये इस मेथड को नहीं अपनाएंगे बिल्कुल भी, ध्यान रखना। ज़्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं मोस्टली। तो सबसे पहले क्या करोगे मल्टीप्लाई, 2 × 1 = 2 और ये -6, तो कितना आ गया -4, क्योंकि बड़ी संख्या का साइन कैसा है माइनस, तो 6 में से 2 गया -4। समझ लियो अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब ये -4 कब आया, जब x की वैल्यू हमने क्या रखी 1। जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो हमारा y की वैल्यू क्या आई -4। अब कम से कम 3 पॉइंट निकालो। 3 पॉइंट निकालने से ये फ़ायदा हो जाता है कि एक्यूरेसी आ जाती है, ठीक है ना। तो अब 3 पॉइंट लेके चलेंगे हम। तो x बराबर हमने क्या लेके चला 2, तो जब x बराबर 2 लेके चला तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y बराबर कितना आएगा 2 × 2 - 6, यानी 4 - 6 = 6 में से 4 गया कितना आ गया -2। कितना आ गया -2। अब -2 आ गया। अब देखो हमने कब आया -2, जब x की वैल्यू हमने क्या रखी है 2 रखी और यहाँ पे क्या आ गया -2। हो गई हमारी टेबल कंप्लीट। जब टेबुलर फॉर्म डाटा हमारा कंप्लीट हो गया तो हमारे ये भी खत्म हो गई। यही चीज़ ध्यान रखना, आगे भी तुम लोग भी देखोगे, ठीक है ना। 10th में भी यही है हमारा एक चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो उसमें क्या हो जाएगा, हमें इसी तरीके से दोनों इक्वेशंस के क्या निकालने, टेबुलर डाटा बनाने हैं और उसकी वजह से हमें क्या करना है, उसको डाटा को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। तो पहले होता है यहाँ तक समझ में आ गया। पहले हम हमेशा क्या बनाएंगे, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट चल रही है ना अभी, तो अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट कौन है यहाँ पर y और x का इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। अब ये कई बार बच्चे मेरे से पूछते हैं सर, जैसे इधर 2x हो, यहाँ तो सिंगल था आपने ये रोक दिया, मान लो 3y होता, जब 2x और 3y होगा तो इवन, जब भी एक ऑड हो और एक इवन हो तो हमेशा इवन वाले को रोकेंगे, ऑड वाले को उधर लेके जाएंगे। बता दूंगा अभी कैसे। अब इस डाटा को हम क्या करेंगे, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। इस डाटा को हम क्या करेंगे, ग्राफ पर रिप्रेजेंट। देखो तो मैंने एक डाटा बनाया यहाँ पर, ये क्या है, ये कौन सा एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है भाई, ये y एक्सिस है, और ये क्या हो गया, ये x एक्सिस। ये क्या होता है हमारा पॉजिटिव x, ये हमारा नेगेटिव x, ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव। सबसे पहले इसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था ओरिजिन। अब ओरिजिन है, अब यहाँ पे देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है x की 1 2 और मैक्सिमम वैल्यू y की कितनी है -6, लेकिन कहाँ नेगेटिव में। तो देखो 1 माइनस का -2 -3 -4 -5 इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे अच्छे से बनेगा, ठीक है ना। अभी तो मैं रफली यहाँ बना रहा हूँ। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 5 और ये 6। हम 6 तक बना लेते हैं लगभग, 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा ग्राफ। x बराबर 0, x के घर में क्या लगा हुआ है, ताला। बताया था ना जब 0 होता है x के घर ताला लगा हुआ है, तो हम किसके घर जाएंगे, y के, और y के घर कितने पहुँचेंगे -6। तो जैसे ही -6 पहुँचे, ये रहा y का घर, हम यहाँ जाके ऐसे डॉट लगा के सर्कल लगा देंगे। ये हो गया हमारा पॉइंट, क्या हो जाएगा 0, -6। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ना हम, x को यहाँ पर, y को यहाँ पर। अब इसके बाद x बराबर कितना है 1। अब x के चलेंगे, हमेशा चलना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये x है, यहाँ से चले कहाँ पर, y के 1, x के 1 पर। जैसे x के 1 पे पहुँचे, फिर हमें कहाँ जाना था, y का -4। इसी के नीचे बिल्कुल हम कहाँ पहुँचेंगे, y के 4 पर, बिल्कुल x के 1 के नीचे। तो ये हो गया हमारा 1, -4, ठीक है भाई। अब ये हो गया। इसके बाद हमारा x कहाँ चलना है, 2 पर, x 2 पर और y -2, तो 2 के नीचे -2, ये 2 के नीचे -2। तो ये हो गया हमारा x बराबर 2 और ये -2। अब इसको क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। इसको क्या कर देना है, ज्वाइन। किसको ज्वाइन करना है, ठीक है, इसको क्या कर देना है, ज्वाइन। जैसे हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे,
तो y हमें क्या मिल जाएगा 0। तो यानी कहीं ना कहीं यहाँ से जाएगा, ये पास हो जाएगा, ये जाएगा इस तरह से ग्राफ देखो। समथिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारी ये लाइन थोड़ी टेढ़ी बन रही है क्योंकि हम इस पर बोर्ड पे बना रहे हैं। तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा भाई, ऐसा स्ट्रेट एकदम। बात समझ में आई कि नहीं आई। जब ये ऐसे इक्वेशन बन जाएगी, ये इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, इस इक्वेशन का नाम लिख देंगे। जैसे हमारी इक्वेशन क्या थी, 2x माइनस वाई बराबर 6। इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। बना लोगे। अब वो तुमसे क्वेश्चन इस पर कई सारे पूछ सकता है कि तुम उससे पूछ लेगा वो पॉइंट बताओ जहाँ पर y 0 हो। तो y 0 कहाँ पर है, यानी y के घर ताला लगा हुआ, तो हम x के घर देखेंगे कहाँ पर है वो 3,0। या तुमसे पूछ लेगा ऐसा पॉइंट बता दो जहाँ पे x 0 है, तो ये हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको क्या कर लेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे लीनियर इक्वेशन को। बात समझ में आई कि नहीं आई। इस हो जाएगा अब ये। अब इसी तरह को 2-3 इक्वेशंस को हम तरह तरह की डिफरेंट इक्वेशंस को लेके चलेंगे। मैं बताता हूँ किसको रोकना है, किसको डिपेंडेंट बनाना है, किसको इंडिपेंडेंट बनाना है, ठीक है ना। तो ओके, आगे हम देखेंगे, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या, हम यहाँ ये देखेंगे कि अब इस वाली इक्वेशन को कैसे बनाया जाए, ठीक है ना। इस वाली इक्वेशन को कैसे बनाया जाए यहाँ पे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, तो मैं यहाँ पे इसे दूसरी तरह की इक्वेशन इसलिए लिए यहाँ पर कि पहले यहाँ पर सिंगल एक वेरिएबल था, तो वो आसान था उसे पता करना कि इसको रोकना नहीं रोकना। मैंने क्या बोला, अगर सिंगल वेरिएबल है उसके साथ कोफिशिएंट अगर 1 है तो उसको रोक लो आराम से। लेकिन अगर मान लो दोनों तरफ कोफिशिएंट कुछ ना कुछ हो, x के साथ भी हो y के साथ भी हो, तो ऐसे केसेस में हम इवन नंबर वाले को रोकेंगे, ऑड वाले को नहीं रोकेंगे, ठीक है भाई। ऑड वाले को नहीं रोकेंगे, इवन वाले को रोकेंगे। तो इवन वाले को रोकने का मतलब 2x बराबर 6 था पहले से, तब 3y को इधर लेके गए, ठीक है ना। अब हमें क्या करना होता है, पर वेरिएबल को सिंगल बनाना है। इसके साथ 2 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3y बाई 2। ये हो गई हमारी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। कौन डिपेंडेंट है, x डिपेंडेंट हुआ, y इंडिपेंडेंट हो गया। फिर वही हमारी एक टेबल, हम एक टेबल साइड में बना के चलेंगे क्या क्या होगा, ठीक है ना। हमेशा कोशिश करा करो, पता जब भी बनाने से पहले एक पॉइंट को 0 रखा करो हमेशा। किसको, एक पॉइंट को 0। तो कहने का मतलब कभी एक बार y को 0 ले लो। तो हमने एक बार क्या लिया, पहला पॉइंट हम लेके चलते हैं, y हम स्टार्टिंग करें क्योंकि y यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर y डिपेंडेंट है, और सॉरी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, और x क्या है, डिपेंडेंट, ठीक है ना। x क्या है, डिपेंडेंट। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, पहला हमने y की जगह क्या रखा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 इंटू वाई की जगह क्या 0 अपॉन में 2। फिर वही गलती मत कर देना, बहुत से बच्चे क्या करते हैं 6 में से 3 माइनस कर देंगे। नहीं, पहले क्या करना है मल्टीप्लाई, पहले क्या करना है मल्टीप्लाई। तो 6 माइनस 0 अपॉन में 2, तो 6 में से 0 गया, 6 अपॉन में 2 तो कितना आ गया 3। तो यानी जब हमने y को 0 रखा तो x कितना निकल के आया 3, ठीक है ना। अब यहाँ पर तुम चेंज करते जाओ, y की जगह क्या रखोगे, अब y की जगह यहाँ पे 2 रख लो या 1 रख लो, ठीक है ना। तो y की जगह 1 रखो या 2 रखो, मर्जी है तुम्हारी। तो अब मैंने दूसरा पॉइंट लिया कौन सा, y बराबर 1, क्या लिया, y बराबर क्या लिया हमने 1। पहले यहाँ पे हमने क्या लिया था y बराबर 0, हमने क्या लिया था y बराबर 0। अब y बराबर क्या लेंगे 1, चाहे तो तुम 2 भी ले सकते हो डायरेक्ट, ठीक है ना, ऐसे इजी भी लेके चल सकते हो, 3 3 या 9 या 4 3 या 12, आसान हो जाएगा। लेकिन हम एक सीक्वेंस से चलते हैं, ठीक है ना, पॉइंट वाला भी तो करना चाहिए, आसान हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन में 2। तो 6 माइनस 3 बन जा 3, 2 6 में से 3 गया 3, 2 और 3 का आधा 1.5, यानी इसका y की वैल्यू हमने 1 रखी, तो यह x की वैल्यू क्या आई 1.5, ठीक है ना। अब तुम कहोगे सर इसको कैसे डिसाइड करेंगे, कोई नहीं, ग्राफ में पता लग जाता है, बिल्कुल आधा पॉइंट, ठीक है ना। अब यहाँ पर तीसरा देखते हैं हम, तीसरा हमने क्या रखा y की जगह, देखो मैं लेने को इसे और इजी तरीके से ले सकता हूँ, लेकिन जब तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तुम खुद समझ जाओगे कि किसको कब लेना है, क्या 0 आएगा क्या नहीं, ठीक है ना। अभी जब हम बिल्कुल एकदम इनिशियली हैं तो हम बिल्कुल सीक्वेंस से चलेंगे कैसे, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो।
तो y बराबर 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखो y की जगह क्या रख रहे हैं 2, x बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 इंटू 2 और अपन में क्या था हमारा 2, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 2 जा 6 अपन में 2, 6 में 6 गया 0, तो 0 अपन में 2 यानी कि 0। तो हमने जब y बराबर क्या रखा 2 रखा तो x बराबर क्या आ गया 0, ठीक है ना। चाहे तो तुम यहाँ पे 4 भी रख सकते हो, 4 3 जा 12, देखो अगर 4 रखोगे तो 12 में 6 गया तो माइनस में आ जाएगा वो, तो लेकिन हमारे 3 पॉइंट कंप्लीट होगा तो हम 3 पॉइंट के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले y के घर क्या लगा हुआ है ताला, y के घर ताला लगा हुआ है 0 है। जब y के घर ताला लगा हुआ है तो हम कहाँ जाएंगे x के घर, x के घर कहाँ पर 3 पर, तो ये रहा y, भैया y के घर तो जाना ही नहीं है, यहाँ तो ताला लगा हुआ है, हम कहाँ चलेंगे x पे, और x पे कहाँ जाने को कह रहा है 3, और कहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो कहाँ पहुँचे ये रहे 3, हम कहाँ पहुँच गए 3 पर, तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा 0 और 3,0, ठीक है ना, ये हो गया। दूसरी बात हम कहाँ पहुँचे, अब y चल रहे स्टार्ट 1, तो y हमारा ये रहा 1, और हमें कहाँ पहुँचना था x पर 1.5, कहाँ पहुँचना है 1.5, तो 1.5 इसके समथिंग बीच में होगा, जब तुम ग्राफ पे बनाओगे तो बढ़िया तरीके समझ में आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना, बीचों बीच होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा x 1.5 और y 1, ये हो गया हमारा। दूसरा केस क्या था, जब y बराबर 2 था, अब किसके घर ताला लग गया x के घर, जब x के घर ताला लग गया तो हमारा y पहुंचा कहाँ पर 2 पर, ये क्या हो जाएगा 0,2, वही सेम कहानी हमने क्या करा इसको मिला देना है यहाँ पे, ठीक है ना। पूरी इक्वेशन बन जाएगी हमारे यहाँ, बन गई कि बन गई, ये हो गया हमारा एक लाइन, और लाइन के ऊपर क्या लिख देनी है इक्वेशन 2x + 3y = 6, हमने ये लिख दी, ठीक है ना। अब मैंने क्या बताया, वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि x एक्सिस को काटता वो पॉइंट बताओ, जो x एक्सिस को काटता वो पॉइंट बताओ, तो x एक्सिस को कहाँ काट रहा था 3,0, कहाँ काट रहा है 3,0। अगर पूछेगा y एक्सिस को कहाँ काटता है, तो देखो y को कहाँ काट रहा है, मतलब y को काटने का मतलब x के घर ताला, और x को काटने का मतलब y के घर ताला, y के घर ताला लगा दो, x का पॉइंट देख लो, ठीक है ना। अगर x बराबर 0 बोल रखा है तो x के घर में ताला, y बराबर y के पॉइंट को देख लो, तो इस तरह से हम इजीली पॉइंट आउट कर सकते हैं और वहाँ से हम एक एक पॉइंट को निकाल सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन ग्राफ से रिलेटेड पूछी जाएगी पेपर में, ग्राफ को बनाकर हम बता सकते हैं। ग्राफ जो है पेपर में दिया जाता है और आप वहाँ पे पेंसिल स्केल की मदद से इसको बना के शो कर सकते हैं, और इस तरह से बनाना ये तुम्हें पता लग गया होगा किसको डिपेंडेंट बनाना है किसको इंडिपेंडेंट। अगर सिंगल वेरिएबल है तो सिंगल वेरिएबल को रोक लो, अगर इनमें से दोनों के पास कोफिशिएंट है तो उसको रोकेंगे जो हमारे लिए ईजी होता है, यानी इवन नंबर, ठीक है ना, इवन नंबर को रोकेंगे। ओके बेटा, तो इस तरह से हमारा ये, बाकी और हम टिपिकल क्वेश्चंस देखेंगे इसमें आगे भी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो हमारा इनिशियली ये जो बच्चों को समझाने का पर्पज़ था ये है कि आप इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये 9th और 10th दोनों के लिए है, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके बेटा, थैंक यू।